शिविर शिविर गोमट सारजी कर्म कांड का अंतिम शिविर है। इस शिविर में नाम बड़े बड़े हैं, कर्म कांड का शिविर और आखिरी शिविर है, लेकिन जो इसमें आने वाले विषय हैं बहुत ही सरल, सहज, सुबोध और बिल्कुल नवीन जैसे हैं। सब स्वतंत्र स्वतंत्र विषय हैं। उसमें क्या है, पहला अधिकार है, मतलब जो पढ़ाएंगे वो तो छठा है, बाकी जो छठा अधिकार है पढ़ाया जाएगा उसका नाम है प्रत्यय अधिकार। उसमें कर्म बंध के कारण क्या हैं, तो जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इनके बारे में बताएंगे। तो यद्यपि ग्रंथ में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको जहाँ जहाँ से विषय लेकर के बताना है तो वो सब समझाया जाएगा। तो बहुत सरल है। उसके अलावा फिर वो कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या पाए जाते हैं, और फिर जो कर्म बंध के कारण हैं, ज्ञानावरण किन कारणों से बनता है अधिक, नरक आयु कैसे बनती है, तिरंच आयु कैसे बनती है, मनुष्य आयु, देवायु, यश कीर्ति, नाम कर्म, उच्च गोत्र, ये सारे प्रकार के कर्म है। ये तो कौन से परिणाम है स्पेसिफिक, तत्वार सूत्र जी आपने पढ़ा हो तो उसका छठवां अधिकार है। उस छठवें अधिकार में जो सूत्र दिए हैं उनके आधार से ही वो गाथाएं रची हुई है। तो उन गाथाओं के आधार से परिणाम कैसे कैसे पाए जाते हैं और किन परिणामों से क्या बंद होता है वो वहाँ पर जानने को रहेगा। मतलब पूरे टॉपिक में आप देखो, कुछ पुराना आपको ज़्यादा नहीं पता है तब भी आप उसको समझ सकते हो। फिर आगे का अधिकार है, उसका नाम है भाव चूली का अधिकार। उसमें भावों का वर्णन है। कौन से भाव, ये जो शब्द आते बार बार, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, पारिणामिक, बार बार आ रहा ना, पारिणामिक, औदयिक, वो 5 प्रकार के भाव, उन भावों के भेद, प्रभेद, वो जो कुछ हैं कैसे बनते हैं, उन भावों का स्वरूप क्या है, औपशमिक सम्यक तो कैसे होता है, छायिक सम्यक तो कैसे होता है, छायिक ज्ञान कैसे होता है, स्वरूप क्या है, दान लब्धिक, छायोपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक लब्धियाँ, ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, वो सारी सारी चर्चाएं जो है उन सब में आएगी। औदयिक भावों में लेश्याएँ हैं, लिंग हैं, वेद है, गति हैं, कषाय हैं, इन सब बातों को सरलता से बताया जाएगा। तो वो हैं अधिकार में। फिर उसके बाद में उसी भाव अधिकार में कैसे कैसे मिक्सचर भाव पाए जाते हैं, संयोग कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार से देखा जाता है व्यक्तियों को, हम कैसे देखते हैं, हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं, तो वो सारे के सारे सोचने के तरीके हैं आपको उन चीज़ों में मिल जाएंगे। वो शास्त्र में मिलेंगे कि आप किस टाइप से देखते हो व्यक्तियों को, औदयिक भावों से देखते हो, क्षायिक भावों से, कि छायोपशमिक से, कि पारिणामिक से, किस टाइप से आपके चश्मे लगे हुए हैं। और उसी प्रकार से स्वयं को देखने के तरीके भी क्या हैं, क्या क्या माना जाता है। फिर उसी अधिकार में आगे जाकर के अनेकांत आएगा, सबसे बढ़िया। 363 मत सुने आपने, मारीची के जीव ने 363 मत चलाए थे, नाम बताना 2-4 का, तो एक का भी नहीं बता पाएंगे हम। तो वो सारे 363 जो मत हैं उनके बारे में उसमें व्याख्यान आएगा। 363, आप चिंता मत करो, 363 दिन नहीं लगेंगे। नहीं तो हमारे साथ नहीं बैठ जाते, एक मत एक दिन में पढ़ाएंगे, फिर दूसरा पढ़ाएंगे। 363 बहुत जल्दी शिविर के भीतर भीतर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसमें अनेकांत की व्याख्या आएगी, क्योंकि बिना अनेकांत को समझे हुए वह 363 नहीं हो सकते। एकांतिक मत है ना, क्योंकि वो आएगा। फिर उसके बाद में ये 2 अधिकार हो गए। तीसरा अधिकार है, तीसरे अधिकार में है करण का वर्णन, जो 6 साल पहले पढ़ाया था आपको पहले शिविर में। पहले अधिकार गुणस्थान प्ररूपण, 10 करण नहीं, अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। चूँकि वो पुनः पुनः आते हैं, बार बार आते हैं, और अभी वापस से आगे लब्धिसार जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो लब्धिसार में आएगा, तो उस शास्त्र में भी आएंगे, इसलिए करण का वर्णन आएगा। सिंपल जो गाथाएं पढ़ चुके ना, सेम गाथाएं, वो चीज़ आएगी। फिर उसके बाद में अंतिम अधिकार, कर्म की स्थिति रचना सद्भाव, कर्म की निषेक रचना जो बार बार यूज़ में आती है, जगह जगह यूज़ में आती है। पहले शिविर में भी बताई थी आपको कर्म कांड के, कर्म कैसे कैसे बटता है, कितनी गुणानियाँ होती है। तो अभी तक दृष्टांत में बताया था, अब वो वास्तविक संख्या में बताएंगे, और वो कितनी क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, क्या पल्ले की वर्गशाला का अधिक है, वो सारी की सारी बातें रहेगी। वो दिन के समय पढ़ेंगे, आप समझ लो दिन के समय पढ़ेंगे, मतलब उसमें कैसा क्या रहेगा। त्रिकोण रचना होती है,
कर्म की अभी तक नहीं पढ़ाई, आपको अनेक बार आ चुकी, तो वो त्रिकोण रचना का जोड़ गणितीय प्रक्रिया से कैसे होता है उसका वर्णन भी इसी में आएगा। फिर अंत में जाकर के बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, स्थिति अध्यवसान स्थान, एक एक स्थिति बंध को बांधने के कितने परिणाम होते हैं, उसमें समानता असमानता क्या होती है, मिथ्यात्व से ही बंद होता है कि ज्ञानावरण से बंद होता है, दर्शनावरण से बंद होता है, आयु कर्म से बंद होता है, नाम कर्म के उदय से बंद होता है। तो वो चर्चा है उसमें, केवल मिथ्यात्व से ही बंद नहीं होता है, अन्य से भी बंद होता है। केवल मोहनी से बंद नहीं होता है, मोह से ही बंद नहीं होता है, अन्य भी कारणों से बंद होता है। ऐसा उस अधिकार में स्थिति रचना बताई जाएगी, बहुत ही सुंदर है। और फिर ग्रंथ का समापन होगा, उपसंहार होगा, जिसका भाग्य हो वो आए पढ़े। इस बार क्या किया मैंने, जितने शिवरार्थी ना जो आ रहे हैं सो आओ। हमेशा तो मैं क्या करता हूँ, जो जो लोग रहते नहीं आते हुए दिखते हैं मेरे को, तो मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ कि भाई अभी तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, तुम आ नहीं रहे हो, ज़रूर आओ। इस बार मैं किसी को फ़ोन नहीं लगाया, जिसको आना हो आओ, देखते तुम्हारा भाग्य क्या है। अंतिम शिविर है, तो अब आपकी किस्मत खुलती कि नहीं खुलती है। और ये मत सोचना बीच में से आए तो नहीं आएगा, आपको हमेशा की बात ही है, आने लायक तो खूब ही सारा होता है। और ये ऐसा है कि जिसने आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा हो वो सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। आपको कर्म के नाम भी नहीं पता हो तब भी आप आ सकते हैं, इतना सरल है। तो आपके भाग्य की परीक्षा है कि आप आ पाते हो कि नहीं आ पाते हो। अंतिम अवसर 24 दिसंबर से 1 जनवरी प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक प्रतिदिन 6 घंटे की कक्षा रहेगी, उसमें आप पधारें, दूसरों को बताएं, आ जाओगे तो आपका लाभ होगा। कब सुनने को मिलेगा गवर्नमेंट सार, कब सुनने को मिलेगा, नहीं भी समझ में आए कम से कम जिनवाणी ही तो है, तत्व ही तो है। 6 घंटे अन्यत्र और कैसे निकालोगे, नहीं तो 6 घंटे कहाँ जाएंगे, इधर उधर ही जाएंगे। इसलिए आप इस शिविर में आए।